हरे कृष्णा। आप सभी को आज का शाम का भागवत कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिककांता कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कुशवानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों से स्वागत है आज का भागवत कक्षा। तो हम अभी तीसरा कैंटो के 30th चैप्टर के 30th चैप्टर पर है, जो कि अध्याय का शीर्षक है डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्स गुड डीड एक्टिविटीज। तो कल श्याम जी प्रभु बता रहे थे कैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति, एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन का व्यक्ति का जीवनी कैसे रहता है। तो कल 12वां श्लोक तक चर्चा किया था। तो लास्ट 2 श्लोक को जस्ट में रिपीट करता हूँ क्या हमने पढ़ा था। टेक्स्ट 11, when he suffers reverse in his occupation, he tries again and again to improve himself, but when he is baffled in all attempts and is ruined, he accepts money from others because of excessive greed. तो ये भौतिकवादी व्यक्ति अपना बहुत प्रयास करता है धन वगैरह सब अर्जन करने के लिए और अपने जीवन को और कितना अच्छा बना सकता है करके। ऐसे करते करते काल के प्रभाव से उसका समय निकल जाता है और उसको पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे प्रयास करने के बावजूद क्या होता है कि वो कहीं बार उससे वो विफल होता है और अपना वो जो स्थिति को वो कितना भी प्रयास करने के बाद वो उन्नति नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, अपना ग्रीड जो मतलब लोभ दिखाकर दूसरे से धन वगैरह मांग के इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन वो सब में भी विफल रहने के बाद क्या होता है, उससे भी वो विफल होता है। फिर टेक्स्ट 12 में पढ़ा था, thus the unfortunate man unsuccessful in maintaining his family members is bereft of all beauty. He always thinks of his failure, grieving very deeply. तो ऐसा जो दुर्भाग्य व्यक्ति जो है, इतना प्रयास करने के बाद भी, धन वगैरह सब इकट्ठा करने की कोशिश करने के बाद भी या दूसरे के मांगने के बाद भी, तो हर चीज से विफल रहता है और अपना समय काल ऐसे व्यतीत करके वो ऐसा स्थिति पर पहुंच जाता है। तो वो क्या सोचता है, हमेशा उसका फेलियर, कैसे मैं इसमें मतलब तो कहीं सक्सेस नहीं मिलता है और वो अंदर ही अंदर वो क्या करता है, बहुत
डीपली, बहुत ही मतलब गंभीर से वो दुख या शोक प्रकाश करते हैं। आज आगे देखते हैं ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति और आगे मतलब कैसे क्या होता है। टेक्स्ट 13 एवं एवं शोभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नान्द्रियन्ते यथा पूर्व हीनाशा इव गोचरम्। Translation: seeing him unable to support them, his wife and others, do not treat him with the same respect as before, even as miserly farmers do not accord to the same treatment to their old and worn out oxen। हम्म, तो ऐसे ये जो गृहमेधीश या भौतिकवादी जो अपने पूरा जीवन काल ऐसे धन वगैरह इकट्ठा करने के लिए और खुश रहने के लिए प्रयास जो करता है और करने के बाद भी विफल होता है, ऐसे विफल होने के बाद परिवार के तरफ से क्या होता है, देखते देखते उसका ऐसा समय पहुंच जाता है कि परिवार लोग भी, क्योंकि वो कुछ ना धन अर्जन कर पा रहे हैं ना कुछ किसी में सफल मिल रहा है, तो परिवार लोग भी उसको क्या करते हैं, अनादर करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं। कि आपने देखा होगा कि कोई भी परिवार में कभी भी कोई वृद्ध व्यक्ति को कोई उनको पसंद नहीं करता है। आजकल के नॉर्मल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ऐसा ही हो गया। 50 के ऊपर हो गया, 55 के ऊपर हो गया, रिटायरमेंट हो गया। तो नोबडी लाइक्स, बिकॉज वो अपना बीमार के साथ और बिकॉज इज नॉट एबल टू अर्न मनी, तो देर इज नो रेस्पेक्ट। ये कलयुग का सिम्टम्स है। तो ऐसा देखा गया कि ऐसा हो रहा है कई जगह पर पाश्चात्य देश में और मेनी प्लेसेस, कि वृद्ध व्यक्ति को क्या है कि बिकॉज ही इज इनवैलिड, कुछ धन वगैरह कमा नहीं सकता है और बिकॉज ऑफ डिजीज, बहुत सारा बीमारी की वजह से वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो उनके पुत्र जो है, परिजन है, वो सब क्या चाहते हैं, इनको संभालने से अच्छा इनको क्या है, विष या जहर देके इनको तुरंत इनका जितना जल्दी उनका मतलब क्या बोलते हैं मृत्यु हो जाए उतना अच्छा है, ऐसा करके सोचते हैं और ऐसे करते भी है। अपने खुद के स्वजन को जो क्या बोलते हैं, बूढ़े लोगों को, पिता माता जो कैपेबल नहीं है, उनको ऐसे पॉइजन देके मार देते हैं, सो दैट उनका कार्य खत्म हो जाए करके। और तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो बहुत ओल्ड ग्रैंड फादर्स वगैरह जो है, उनका जो है, उनको क्या करते हैं, परिवारों में जो है स्पोर्टिंगली, मतलब एक खेल के समान खेलते हैं और उनको मार देते हैं, और एक बहुत बड़ा फीस्ट बना के उन्हीं को जो खुद के जो शरीर का ये मांस को वो क्या करते हैं, वो खाते हैं स्वजन को। दिस इज द तो ऐसा स्थिति हो रहा है। तो एक फार्मर भी जो है वो क्या करता है, जब कोई बुल जो है, अगर वो बूढ़ा हो गया बहुत और खेती में उसको लगा नहीं सकते, तो वो भी क्या करता है, वो कृपण जो फार्मर क्या करता है, वो ठीक से देखभाल नहीं करता, वो मारने के प्रयास करता है। तो लाइक दैट ये जो मेटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी व्यक्ति भी जो पूरा समय मतलब अपना विवाह जीवन से लेकर पूरा वृद्ध अवस्था तक इतना सब धन वगैरह कमा के सब कुछ करके परिवार का भरण पोषण करके सब करने के बावजूद भी ये स्टेज में जब पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वो कोई धन कमा नहीं सकता और अपना और बीमारी से वो अपने आप को जूझ रहा है, तो उसका स्वजन परिवार लोग क्या करते हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं देते। टेक्स्ट 14 हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं, इट इज जुडिशियस देयरफॉर टू गिव अप फैमिली अटैचमेंट बिफोर वन अटेन्स ओल्ड एज। तो ऐसे वृद्धावस्था आने से पहले हमको क्या करना चाहिए,
हमको जूड़ी से इसलिए हमको प्रयास करके हमको खुद ऐसे परिवार से डिटैच होके हमको निकलना, अटैचमेंट हमको निकाल देना चाहिए एंड टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान का हमको आश्रित होना चाहिए. One should employ himself in the Lord's service so that the Supreme Lord can take charge of him and he will not be neglected by his so-called kinsman. अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय को जो है घर में अपना परिवार स्वजन उनसे अटैच ना होके वो अपने आप को दृढ़ भक्ति में इतना अपने आप को सक्षम कर लिया है, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसे समय में और दृढ़ता से भक्ति पालन करने के लिए वो घर छोड़ के जा सकता है. और भक्ति का दृढ़ता से पालन कर सकता है, भगवान का ही आश्रय ले सकता है. तो ऐसे समय में भगवान उसका क्या करेंगे, पालन मतलब भरण पोषण करेंगे. तो और ऐसे जो स्वजन लोग जो उनका आदर नहीं करते, उनका देखभाल नहीं करना चाहते, उनसे वो पीड़ित ना होकर वो बच सकता है. टेक्स्ट 34. तत्रापि तत्रापि अजता निर्वेदो प्रियमानः स्वयं हृदय जरायोपत्ता वैरूप्य मरणाभिमुखो गृहे. The foolish family man does not become averse to family life, although he is maintained by those whom he once maintained, deformed by the influence of old age. He prepared himself to meet ultimate death. ठीक है. तो प्रॉपर में प्रभुपाद बताते हैं फैमिली अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन इफ वन इज नेग्लेक्टेड बाय द फैमिली मेंबर्स इन हिज ओल्ड एज, he cannot give up family affection and he maintains at home just like a dog. In the Vedic way of life, one has to give up family life when he is strong enough. It is advised that before getting too weak and being baffled in material activity and before becoming diseased, one should give up family life and engage oneself completely in the service of the Lord for the remaining days of his life. It is enjoined, therefore, in the Vedic scripture that as soon as one passes 50 years of age, he must give up family life and live alone in the forest. After preparing himself fully, he should become a sannyasi, distribute the knowledge of the spiritual life to each and every home. तो ये भागवतम का बहुत ही एक इंटेंस सेक्शन है, जिसमें कि हमको बताते हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है, एक अंधकारमय है और इससे हम बाहर निकल के कैसे स्पिरिचुअल जो लाइट ऑफ स्पिरिचुअल में हम प्रवेश कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बृहद अरण्यक उपनिषद में भी एक हम बहुत सुंदर सा श्लोक सुनते हैं. असतो मा सत्तमय तमस मा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृतम गमय. ठीक है. असत से सत्य पथ में और अंधकारमय से उज्जवल की तरफ से और मृत्यु से अमृतत्व की तरफ से हमको जाना चाहिए. ठीक है. तो ये जो अंधकार से लाइट क्या चीज है, अंधकार इस मेटेरियल वर्ल्ड. एक प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि अंधकूप है, गंभीर, बहुत भयानक भयावह एक कुआं की तरह है जो पूरा अंधकारमय है. ऐसे अंधकार जो भौतिक जगत में हम है और इसमें हम अपना इंद्र तृप्ति करके यहाँ खुश रहने की प्रयास करते हैं. तो यही चीज इस श्लोका में दर्शाई गया है. ठीक है. और हम प्रथम कैंटो के 13वां अध्याय में भी देखते हैं धृतराष्ट्र क्विट्स होम. कैसे धृतराष्ट्र छोड़ते, हालांकि वो उनका सारे पुत्र वगैरह सब मर गए थे, कोई नहीं था और वो वृद्धावस्था में आ गए थे और जो उनके शत्रु थे मतलब जिनको उन्होंने मारने का प्रयास किया पांडवों लोगों को, महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद वो पांडवों के शरण में आके उनके यहाँ घर में पल रहे थे, बढ़ रहे थे और ऐसा करके वो बहुत वृद्ध हो गए थे. लेकिन विदुर जैसे महान व्यक्ति जो है जो समग्र जगत में तीर्थ यात्रा कर रहे थे, वो उनके जो भाई जो है उनके बारे में याद करके वो आए उनको इस भ्रम से निकालने के लिए कि अभी स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं
पार्ट में आप आइए करके। तो इसलिए फिर वो आके उनको इतना कड़े शब्द धृतराष्ट्र को बताते हैं, तो कि जो जिनको आपने मारने की कोशिश किया था और जिनको आपने पूरा जीवन भर ईर्ष्या किया था, और उन्हीं के शरण में आप रह रहे हैं। और एक कुत्ते जैसे भीम आपको जैसे एक वफादार कुत्ता रहता है और जो भी देता है वो खा के और अपने मालिक का सेवा करता है, ऐसे ही आप पांडवों के घर में एक कुत्ते जैसा रह के वहां सब अपना ग्रहण करके आप एक वफादार कुत्ता के जैसे रह रहे हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पर आप बता के धृतराष्ट्र को सही चीज क्या है वो बताने की प्रयास कर रहे थे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विदुर जैसे महान भक्त ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। हमको भी एज ए कृष्णा कॉन्शियस में जब रहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं कि वी नो द हाइस्ट ट्रूथ, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। ऐसे हमको अंधकार से निकाल कर ये लाइट ऑफ स्पिरिचुअल भक्ति के मार्ग में हमको लेके आते हैं। तो दिस इज द हाइस्ट थिंग वी गॉट इट। सो लाइक दैट ये थिंग हमको मिला है, तो वी शुड आल्सो ट्राई टू स्प्रेड दिस नॉलेज amongst our near and dears, our friends, our neighbors, and जिसको भी पता है। क्योंकि ये मिलके अगर हम खुद ही इसको एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे को देने की प्रयास नहीं कर रहे, देन यू आर जस्ट नॉट प्लीजिंग द लॉर्ड। ठीक है, देन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस विल आल्सो, मतलब हमारा भक्ति भी प्रगति होगा जब हम दूसरे को ये भक्ति देने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिकली इस श्लोका में बता रहे कि वही, क्योंकि आप इनवैलिड होता है, घर में आप कोई पूछता नहीं है, तो आपको सेम चीज जैसे पिछले श्लोका में बताया कि जैसे यहाँ प्रभुपाद स्पेसिफिकली बताते हैं कि जब आपका आपका 50 ईयर्स हो जाता है, 50 साल हो जाता है, तब तक आप घर का सारा कार्य वगैरह सब ये करके आपको प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे ये मेटेरियल अटैचमेंट से दूर होके आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए और ज्यादा आसक्त होकर आपको प्रयास करना चाहिए। दैट इज स्पेशली इसको वानप्रस्थ जीवन करके। ठीक है, तो ये जो मृत्यु के बारे में आ रहा है, ओल्ड एज आ रहा है, डिजीज जो आ रहा है, ये सब चीज जो है इट इज नॉट टोल्ड। नॉर्मली हम देखेंगे थ्रू मीडिया एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, टीवीज, मोबाइल्स, मेनी थिंग्स जो कि हमको सामने हमको प्रचार किया जाता है। वो सब चीज किस लिए कि हमको मृत्यु के बारे में भूल के हम शरीर नहीं है, हाँ मतलब हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है, वो मतलब हम आत्मा नहीं है वो भूल के हम शरीर है, उसको क्या बोलते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दृढ़ करने के लिए ये सब चीज एल्योरमेंट वगैरह हमको बार बार बाई मीडिया, बाई टेलीविजन, बाई मोबाइल्स, ये सब जगह हमको दर्शाते हैं और मृत्यु के बारे में हम भूल ही जाते हैं। लेकिन ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, स्क्रिप्चर जो है, इसमें ये सब चीज जो है ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये सब चीज को बहुत ही क्या है स्ट्रॉन्ग एक्चुअल जो रियलिटी ऑफ द लाइफ दैट इज बीइंग शोन, जो कि यहाँ दर्शाते हैं। जब और लेकिन हमारा भौतिक जगत में हम ये सब रह के नहीं जान पाएंगे, जब तक हम ये भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में, स्क्रिप्चर्स में डीपली हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, ये सब चीज नहीं पाएंगे बाहर की चीजों में। दैट्स व्हाई कि मतलब दैट्स व्हाई इट इज क्या बोलते हैं अंधकारमय से आपको निकाल के उज्जवल की तरफ लेके जाता है। तो जो व्यक्ति अगर वो डिवोशनल सर्विस में नहीं है और ये आध्यात्मिक का जो स्पिरिचुअल लाइन है उसमें नहीं है, तो क्या होता है ओवर पीरियड टाइम, जैसे अभी स्थिति है, व्यक्ति का स्थिति है, वृद्धावस्था में पहुंच गया, बहुत सारा बीमारी वगैरह है, सब कुछ चल रहा है, तो एट द टाइम ही feels a lot of pain, ठीक है, because he wants to tell many things to his near and dears but nobody is able to understand। ठीक है, ये स्थिति हमारा भी एक दिन आएगा, बट
a person who is there in that stage, only he will be able to understand एक वृद्धावस्था क्या है और एक disease condition कैसा है. That's why प्रभुपाद strongly बताते हैं कि हमको अच्छे से दृढ़ भाव से अपना भक्ति वगैरह करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम भी फैमिली से डिटैच होके और स्पिरिचुअल से ज्यादा अटैच होके भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो. टेक्स्ट 15. आस्ते आस्ते अवमात्योपान यस्ताम गृहपाल इवाहरन् आम यव्यै अपा दिग्नेर अल्पहारो अल्पचेष्टितः. Thus he remains at home just like a pet dog and eats whatever is so negligently given to him. Afflicted with many illnesses such as dyspepsia and loss of appetite, he eats only very small morsels of food and he becomes an invalid who cannot work any more. ठीक है. तो मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को डिजीज तो आना ही है. ठीक है. then he becomes invalid. ठीक है. और उनका फैमिली लोग जो है, स्वजन लोग जो उनको क्या करते हैं, अनादर करते हैं, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही मिजरेबल हो जाता है. ठीक है. तो प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे समय में सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि एक व्यक्ति को जब परिवार छोड़ के ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति को परिवार छोड़ के उसको क्या करना चाहिए, तो परिवार का अज्ञानता में उसका मृत्यु अगर होता है तो दैट इज द बेस्ट डेथ. ठीक है. देन टेक्स्ट 16. वायुनक्रमतत्तारः कफः समृद्धनाडितः काशश्वासकृता यासः कंठे दुरायते. In that disease condition, one's eye bulges due to the pressure of air from within. His glands become congested with mucus. He has difficulty breathing and often exhaling and inhaling. He produces a sound like gurra gurra, rattling in the तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति का क्या होता है, जैसे एक वृद्ध अवस्था में आता है तो बॉडी में कफ का जो है प्रकृति बढ़ता जाता है. उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है. हाँ, निश्वास प्रश्वास लेने में बहुत तकलीफ होता है और पूरा ग्लैंड्स जो भी उनका ये है वो सब जगह में कफ में भर जाता है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब वो बात भी करता है, सांस भी लेता है, तो अंदर से क्या आता है, ये सब गुर्रा गुर्रा, जो हम बोलते हैं कि जब सोते हैं तो खर्राटे वगैरह जो आते हैं. हाँ, तो ये सब जो है वो नेचुरल, मतलब दिस इज द सिम्टम्स कि he has reached that stage that death is very near. Text 17. सयानः परिशोचद्भिः परिमितः शोभन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न वृत्ते कालपाशो वसंगतः. In this way he comes under the clutches of death and lies down surrendered by lamenting friends and relatives, and although he wants to speak with them, he no longer can because he is under the control of the time. ठीक है. तो काल के प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाएगा. तो ऐसे काल के प्रभाव से व्यक्ति जो है पीड़ित होके ऐसे स्थिति में रहता है, वो अपने स्वजन को सबको अपना हृदय की बात बताना चाहते हैं, लेकिन कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं. और वो उनके बंधु जो भी उनके पत्नी या उनके पुत्र सब आके वो उनको बोलते हैं, हे मेरे पिताजी, हे मेरे दोस्त, हे मेरे पति, सब आके उनके सामने रोते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं. ठीक है. क्योंकि ऐसे वो पेनफुल एंड डिजीज कंडीशन में रहते हैं. ठीक है. और उससे क्या होता है, उनको और उनका जो ग्रीफ जो है, उनका जो पीड़ा जो है और बढ़ता जाता है. टेक्स्ट 18.
एवं कुटुंबक भरणे व्यापृतात्मचित्तेन्द्रियः म्रियते रुदतां श्वानां उरुवेद नयस्ताभिः. Thus, the man who engages with uncontrolled senses in maintaining a family dies in great grief. Seeing his relative crying, he dies most pathetically in great pain and without consciousness. So, this is the end of a क्या बोलते हैं, एक भौतिकवादी व्यक्ति जो मेटलिस्टिक चीज में पूरा जीवन भर अपने आप को क्या बोलते हैं एंगेज किया है, ऐसा व्यक्ति का अंत कैसा होता है, इस तरीके से होता है. ठीक है, क्यों पूरा जीवन भर वही सोचता है, तो अंत में वो कैसे भगवान का नाम स्मरण कर सकता है. दैट्स व्हाई तो ये सब चीज भागवतम जो है भगवत गीता है, इसमें इंटेंसली ये सब चीज के बारे में जो रियलिटी जो है उसके बारे में बताया गया है कि हम so that we can come out. Before that we know and we can come out. ये भी स्थिति हमारा भी फ्यूचर में होने वाला है. तो यहाँ बताया गया पर्पट में इन